अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 11 की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम्स वेरीफाई द टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज इन द फॉलोइंग केसेस विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन। जो फर्स्ट पार्ट है वो है ए सबसेट है बी का, एंड ए इंटरसेक्शन सी जो है वो खाली सेट है, एंड बी एंड सी आर ओवरलैपिंग। सेकेंड पार्ट है ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, बी एंड सी आर आल्सो ओवरलैपिंग, बट ए एंड सी आर डिसजॉइंट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फर्स्ट पार्ट में वो क्या कह रहा है। ए सबसेट है बी का। कब ए बी का सबसेट होता है? अगर ए के पास एलिमेंट हो 1 2 और बी के एलिमेंट्स हो 1 2 3, तो बी बड़ा सेट है। ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में मौजूद हैं, तो हम कहते हैं ए बी का सबसेट है। यानी ए छोटा सेट होगा और बी बड़ा सेट होगा। उसके बाद है ए इंटरसेक्शन सी जो है वो खाली सेट है। ये कब मुमकिन है? अगर ए के एलिमेंट्स हों 3 4 और सी के एलिमेंट्स हों 5 6, तो ए इंटरसेक्शन सी जब लेंगे तो इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन वाले एलिमेंट्स होते हैं वो आ जाते हैं, जो एक जैसे एलिमेंट्स होते हैं वो आ जाते हैं। क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये खाली सेट आ जाएगा, तो इसलिए ये खाली सेट बना हुआ है। एंड बी एंड सी आर ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग कब होते हैं? ओवरलैपिंग अगर ए के पास एलिमेंट्स हो 1 2 और बी के पास एलिमेंट्स हो 2 3, तो यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, तो ये ओवरलैपिंग सेट्स होंगे। तो ये बात आप माइंड में रखें। अब हम देखते हैं वेन डायग्राम को। वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं? वेन डायग्राम बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक रेक्टेंगल, एक डब्बे को बनाना पड़ता है, जिसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, सेट यू कहते हैं। अब उसने कहा है फर्स्ट पार्ट में ए जो है वो बी का सबसेट है। ए छोटा सेट है और बी बड़ा सेट है। तो सेट बनाने के लिए हमें हमेशा सर्कल को ड्रा करना होता है। तो बी क्योंकि बड़ा सेट है तो इस बड़े सेट को, इस बड़े सर्कल को हमने बी कह दिया है। ए क्योंकि बी का सबसेट है, ए छोटा सेट है और बी का सबसेट है। ए के जितने एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में मौजूद हैं, तो इसलिए हमने सेट बी के अंदर एक छोटा सेट बना लिया जिसको हमने ए कह दिया। और ए ये बता रहा है कि ए जो है वो बी का सबसेट है, क्योंकि ए के जितने भी एलिमेंट है, क्योंकि ए बी के अंदर है ना, जो ए का सर्कल है, ए सेट है, वो सेट बी के अंदर है, तो इससे हमें पता चल रहा है ए बी का सबसेट है। उसके बाद वो कह रहा है ए और सी का जो इंटरसेक्शन लो, ए और सी का इंटरसेक्शन लो तो वो खाली सेट आता है। तो इसलिए हमने एक और सर्कल बनाया है जिसको सेट सी कह रहे हैं, और ए और सी में कुछ कॉमन नहीं है। देखिए बी और सी में तो कॉमन है, ये बड़े वाला सर्कल बी है और ये वाला बड़े वाला सर्कल सी है। बी और सी में ये वाला इलाका तो कॉमन है, लेकिन ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यही बात वो कर रहा है, ए और सी में इंटरसेक्शन लो यानी कॉमन वाले एलिमेंट्स लो तो वो खाली सेट है। इसका मतलब है ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए हमने सेट सी यहाँ बना लिया। आगे वो कह रहा है बी एंड सी आर ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग यानी बी और सी में कुछ ना कुछ कॉमन है, तो इसलिए बी और सी को हमने इस तरह बनाया। ये बी सेट है और ये सेट सी है। ये ओवरलैपिंग की वजह से ये वाला जो इलाका है ये कॉमन आ रहा है सेट बी और सेट सी में। ठीक है, बात समझ आ गई। सबसे पहले हमने फर्स्ट पार्ट को देके हमने वेन डायग्राम बना ली। आगे वो कह रहे हैं हमने करना क्या है, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करने हैं विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। सबसे पहले हम यूनियन के लिहाज से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हल करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी के साथ अलग लिख लिया, बीच में इंटरसेक्शन आ गया, फिर ए यूनियन सी के साथ अलग लिख लिया। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आएगी। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है ओवर इंटरसेक्शन। देखें पहले यूनियन की बात है तो यूनियन पहले आएगा, इंटरसेक्शन बाद में है तो इंटरसेक्शन बाद में आएगा। आप इस तरीके से इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को याद कर लो। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हमने वेन डायग्राम पे शो भी करना है, तो हम पहले रेक्टेंगल बना चुके हैं, 2 ओवरलैपिंग
सेट बना चुके हैं, एक सेट बी और एक सेट सी, क्योंकि सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट है, तो सेट ए को हमने सेट बी के अंदर बना लिया और ये हमारा बन गया। अभी हमने इनको शेडेड नहीं किया, आप शेडेड को ना देखो, अभी हमने शेडेड नहीं किया। अब हम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को देख के शेडेड करेंगे। देखें बी इंटरसेक्शन सी से क्या मतलब है, बी और सी में जो कॉमन है, बी और सी में जो कॉमन है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन वाले एलिमेंट्स। सेट बी और सेट सी में जो कॉमन है, तो सर कॉमन वाला कौन सा इलाका है, ये वाला कॉमन इलाका है, तो इसको हमने शेडेड कर दिया बी और सी के कॉमन वाले इलाके को, क्योंकि इंटरसेक्शन है। उसके बाद सेट ए है, सेट ए का हमने यूनियन लेना है। यूनियन से क्या मुराद होता है, यूनियन से मुराद होता है कि ये वाला सेट ए भी पूरा आ जाएगा और जिससे हम यूनियन ले रहे हैं अगला वाला सेट भी पूरा आ जाएगा। बी इंटरसेक्शन सी में क्योंकि हमारे पास ये वाला इलाका आया है, अब जब यूनियन ले रहे हैं ए के साथ तो सेट ए भी आ जाएगा और यूनियन है किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो ये वाला इलाका भी आ जाएगा। एक सेट ए आएगा और एक बी इंटरसेक्शन सी आएगा, यानी बी और सी का जो कॉमन वाला इलाका है वो आ जाएगा। और ये वेन डायग्राम किसको शो कर रही है, ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को शो कर रही है। उसके बाद अब राइट हैंड साइड को देखें जो कि है ए यूनियन बी, फिर इंटरसेक्शन लिया हुआ है ए यूनियन सी। पहले हम ए यूनियन बी करते हैं। यूनियन का क्या मतलब होता है, यूनियन का मतलब होता है सेट ए और सेट बी, हम जिन दो सेट्स का यूनियन ले रहे हैं वो दोनों सेट आ जाए, सेट ए भी आ जाए और सेट बी भी आ जाए, सेट ए भी आ जाए और सेट बी भी आ जाए। तो सेट ए और सेट बी को, क्योंकि सेट ए जो है वो सेट बी के अंदर था, इसलिए हमने इस तरह के निशान लगा दिए। अभी सेट ए को ना देखें, ये दूसरे वाला जो शेडेड है उसको ना देखें, हमने सिर्फ सेट ए और सेट बी को इस तरह वाले निशान लगा दिए, ठीक है। अब इसको देखें, ये है ए यूनियन सी, ए और सी में जो यूनियन है यानी सेट ए भी आ जाएगा और सेट सी भी आ जाएगा, तो हमने सेट सी को भी शेड इस तरह कर दिया और सेट ए को भी शेड कर दिया। अब देखें बी और सी जो है, बी और सी ये सिर्फ अकेले शेडेड है, ऐसे हैं, ऐसे है ना, ये वाला इस तरह शेड हुआ पड़ा है और सेट सी जो है वो इस तरह शेड हुआ पड़ा है। लेकिन जो हमारे पास सेट ए है और ये जो कॉमन वाला इलाका है वो डबल शेड हो गया। क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन ले रहे हैं ना, तो ये वाला इलाका, ये वाला जो कॉमन वाला इलाका है, ये वाला और सेट ए ये डबल शेड हो गए हैं, इस तरह भी शेड हो गए हैं और इस तरह भी शेड हो गए हैं, एक सेट ए और एक जो बी और सी का कॉमन वाला इलाका। अब देखें यहाँ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा इलाका आया था, एक सेट ए आया था और एक कॉमन वाला इलाका आया था। तो यहाँ भी देखें जो हमारे पास इन दोनों सेट्स का रिजल्ट्स आया है, कौन सा आया है, एक सेट ए आया है, ये देखो यहाँ डब्बे बन गए हैं, दो दफ़ा हमने किया है ना, तो यहाँ डब्बे बन गए हैं, एक सेट ए आ गया और एक ये वाला बी और सी का जो कॉमन वाला इलाका है वो आ गया। देखें कॉमन वाला इलाका और सेट ए, कॉमन वाला इलाका और सेट ए, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा प्रूव हो गया किसके लिहाज से, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब इसी तरह सेकंड पार्ट देखें जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है उसमें ए एंड बी आर ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग है यानी कि ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन है, बी एंड सी आर ओवरलैपिंग, बी और सी में भी कुछ ना कुछ कॉमन है, बट ए एंड सी आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट से क्या मुराद है, डिसजॉइंट ये मिसाल के तौर पे सेट ए है उसका एलिमेंट ए है और सेट बी है उसका एलिमेंट सी है, तो ए और सी बी में कुछ कॉमन नहीं है, कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो इन दो सेट्स को हम कहेंगे डिसजॉइंट, इसमें कुछ कॉमन नहीं है। तो सेकंड पार्ट में वो यही कह रहा है ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग यानी कुछ ना कुछ कॉमन है, बी और सी में भी कुछ ना कुछ कॉमन है, ओवरलैपिंग है, लेकिन ए और सी जो है वो डिसजॉइंट है, उनमें कुछ कॉमन नहीं है। तो देखें वेन डायग्राम बनाने के लिए हमने रेक्टेंगल बनाया जिसको यूनिवर्सल सेट कहा, ए और बी ओवरलैपिंग सेट हैं यानी कुछ ना कुछ कॉमन है। एक सेट ए बना लिया, इसका सर्कल बनाया, सेट बी बनाया, क्योंकि ओवरलैपिंग है तो ओवरलैपिंग की वजह से ये थोड़ा सा कॉमन इलाका रखा ए और बी में। फिर आगे उसने कहा है जो सेट सी है वो भी ओवरलैपिंग है, बी और सी ओवरलैपिंग है, तो बी और सी में भी कुछ कॉमन है, तो बी और सी में भी कुछ इलाका रखा, लेकिन ए और सी जो है वो डिसजॉइंट है यानी ए और सी में कुछ कॉमन नहीं है। तो देखें ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, सेट ए ये खड़ा हुआ, सेट सी ये खड़ा हुआ है, लेकिन सेट बी जो है वो ए के साथ भी ओवरलैपिंग है, सेट बी जो है वो सी के साथ भी ओवरलैपिंग है।
अब हमने वेन डायग्राम तो बना ली, अब हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन शो कराना है, यानी कि शेडिड करना है। अभी हमने शेडिड नहीं किया। सबसे पहले आप शक्ल बना लोगे, पहले रेक्टेंगल बनाओगे, फिर एक सर्कल बनाओगे, उसको ए कहोगे, दूसरा सर्कल बनाओगे, उसको बी कहोगे, तीसरा सर्कल बनाओगे, उसको सी कह दोगे। ये हमारा हो गया। अब हमने क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन शो करना है, तब हम शेडिड करेंगे। कैसे करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन, पहले यूनियन की बात है, फिर इंटरसेक्शन की बात है। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है जो कि इक्वल होती है राइट हैंड साइड के, यानी कि ए यूनियन बी, ए को यूनियन के साथ लेके बी के साथ लिख लिया, फिर बीच में इंटरसेक्शन आ गया, फिर ए यूनियन सी आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। अब हम इस इलाके को, इस सर्कल्स को, सेट्स को शेडिड करेंगे ये शो करने के लिए, लेफ्ट हैंड साइड को शो करने के लिए। अब देखें बी इंटरसेक्शन सी है। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है बी और सी में जो कॉमन है, बी और सी में जो कॉमन है। तो बी, ये सेट बी है और ये सेट सी है। बी और सी में कॉमन क्या है? ये वाला इलाका कॉमन आ गया है। बी और सी में ये वाला इलाका कॉमन आ गया है। अब यहाँ हमने शो करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में जो कॉमन है, बी और सी में जो कॉमन है, यानी कि ये वाला इलाका, इसका यूनियन लेना है किसके साथ? ए के साथ। ठीक है ना? तो सेट ए को भी हमने शेडिड कर दिया और बी और सी के इंटरसेक्शन लेने के बाद जो कॉमन वाला इलाका है, इसको भी हमने शेडिड कर दिया। तो ए का यूनियन लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो ये वाला इलाका आ जाएगा और ये वाला इलाका आ जाएगा। अब हम राइट हैंड साइड को देते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में सेट ए भी आ जाएगा, सेट बी भी आ जाएगा। लेकिन अभी हमने बी को शेड नहीं किया। क्यों? क्योंकि ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन वाला इलाका लेना है ए यूनियन सी से। ए और सी, देखें ए यूनियन बी में सेट ए भी आ रहा है और सेट बी भी आ रहा है, लेकिन ए यूनियन सी में सेट ए आ रहा है और सेट सी आ रहा है। तो इसका मतलब है एक तो ये सेट ए हो जाएगा, इसको हमने शेडिड कर दिया, और उसके बाद उसका इंटरसेक्शन लेना है ए यूनियन सी से। तो क्योंकि सेट बी जो था, सेट बी जो था, बी और सी, ये देखें ए यूनियन बी में ए और बी दोनों थे, ए यूनियन सी में ए और सी दोनों थे। तो ए तो पक्का आ गया, उसके अलावा जो बी और सी का जो कॉमन वाला इलाका है, क्योंकि यहाँ बी भी मौजूद है और यहाँ सी भी मौजूद है, बी और सी का जो कॉमन वाला इलाका है वो ये वाला है, तो ये वाला इलाका भी आ जाएगा, सी वाला इलाका नहीं आएगा, उसने गलत शेड किया हुआ है। तो एक सेट ए आ जाएगा और एक ये वाला इलाका आ जाएगा, एक सेट ए आ जाएगा और एक ये वाला इलाका, कॉमन वाला इलाका आ जाएगा। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों प्रूव हो गए। ये सी वाला उसने गलत शेड किया हुआ है, सी वाला इलाका नहीं आएगा। तो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन सेटिस्फाई कर गई। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है। ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, बी यूनियन सी, बी और सी इनका यूनियन हो गया, बी और सी दोनों आ गए। इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, इंटरसेक्शन लिया ए के साथ, तो ए में ये आ गया, तो बस कॉमन वाला इलाका लेना है, इंटरसेक्शन है तो सिर्फ ये वाला इलाका आ जाएगा, जिसमें ए, ये देखें ए पूरा था, इंटरसेक्शन लिया बी यूनियन सी, तो बी वाला इलाका जब किया तो ये वाला जो इलाका है ये 2 दफ़ा आ गया, इसमें ये वाले डब्बे भी बन गए और ए वाले डब्बे भी बन गए, तो सिर्फ ये वाला इलाका हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में आ गया। फिर हमने लेना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में जो कॉमन वाला इलाका है, ए और बी में जो कॉमन वाला इलाका है वो यही वाला है, तो इसको हमने शेडिड कर दिया। फिर ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये खाली सेट आ जाएगा। तो खाली सेट का जब यूनियन लेंगे ए इंटरसेक्शन बी के साथ तो सिर्फ यही वाला इलाका आएगा ना। देखा है,
ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ यही वाला इलाका है, जब इसका यूनियन लेंगे खाली सेट के साथ तो बस यही वाला इलाका आ जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ भी राइट हैंड साइड में भी सिर्फ यही वाला इलाका आया है और लेफ्ट हैंड साइड में भी सिर्फ यही वाला इलाका आया है। आप माइंड में रखें, जो एक लाइनें लगी हुई होती हैं या इस तरह की एक लाइन लगी होती हैं वो हमारा रिजल्ट नहीं होता, जो डबल लाइनें लगती हैं वो हमारा रिजल्ट होता है। तो इस वेन डायग्राम में जो डबल लाइनें लगी हुई हैं वो इस इलाके में लगी हुई हैं, तो इसलिए इस लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट भी ये वाला है और इस राइट हैंड साइड का रिजल्ट भी ये वाला है। तो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन सेटिस्फाई कर गई। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।